तो आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की। हाँ। और वहाँ एक ऐसा बदलाव हुआ है जो कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हाँ, CIL को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO मिला है। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम्म। क्या ये सिर्फ एक पद का नाम बदला गया है या फिर कोल इंडिया जैसे विशाल जहाज की दिशा बदलने की एक असली कोशिश है? देखिए, ये सवाल बहुत सही है। जो कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक थे बी साईराम, अब उन्हें ही कंपनी का पहला CEO बना दिया गया है। और ये फैसला 15 दिसंबर 2025 से लागू भी हो गया है। और ये कदम इसलिए बड़ा है क्योंकि कोल इंडिया मतलब भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है, खासकर बिजली सेक्टर के लिए। तो यहाँ कोई भी छोटा बड़ा बदलाव सीधे पूरे देश पर असर डालता है। बिल्कुल। लेकिन एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। जब ये खबर आई तो शेयर बाजार में कोल इंडिया के शेयर में सिर्फ 0.16% की बढ़ोतरी हुई। हाँ, मामूली सी। ये तो कुछ भी नहीं है। क्या बाजार इस कदम को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है? और बाजार का ये जो ठंडा रिएक्शन है ना, वो बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है? बाजार शायद ये कह रहा है कि ठीक है, कदम तो अच्छा है, पर अब हमें नतीजे दिखाइए। अच्छा, मतलब शो डोंट टेल। सही पकड़ा। असली सवाल तो ये है कि जिस व्यक्ति पर इतना बड़ा दाव लगाया जा रहा है, बी साईराम, उनकी प्रोफाइल में ऐसा क्या खास है? सही बात है। तो कौन है ये बी साईराम? क्या ये बाहर से आए हैं या सिस्टम के ही आदमी है? नहीं, वो कंपनी के लिए बिल्कुल नए नहीं है। साईराम 3 दशकों से भी ज्यादा समय से कोयला सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। 3 दशक? जी। वो NIT रायपुर से माइनिंग इंजीनियर है और उनके पास एनर्जी मैनेजमेंट में MBA की डिग्री भी है। तो मतलब खदान की तकनीक भी जानते हैं और कंपनी चलाने का मैनेजमेंट भी? बिल्कुल। अच्छा, तो CEO बनने से ठीक पहले वो क्या कर रहे थे? वो कोल इंडिया की ही एक सहायक कंपनी है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी NCL, उसके CMD थे। और उससे भी पहले उन्होंने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL में डायरेक्टर टेक्निकल के तौर पे काम किया है और उनका वो कार्यकाल बहुत अहम माना जाता है। एक मिनट, उनके पिछले काम में ऐसा क्या है जिससे ये अंदाजा लगे कि वो कोल इंडिया की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? बिल्कुल, यही सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो जमीन से जुड़े इंसान हैं। CCL में उन्होंने कोयला लॉजिस्टिक्स की एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाई थी जिसे फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं। ये फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आम श्रोता के लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, आसान भाषा में समझिए, ये कोयले को खदान से निकालकर मुख्य ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मतलब रेलवे लाइन तक लाने का सबसे पहला और अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। अच्छा, जहाँ सबसे ज्यादा देरी होती होगी, वहीं पर सबसे ज्यादा अड़चनें वहीं आती हैं। साईराम ने इसी फर्स्ट माइल को सुधारने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इससे हुआ ये कि कोयला खदानों से ज्यादा तेजी से और बिना रुकावट के बाहर निकलने लगा। मतलब उन्होंने पूरी सप्लाई चेन की सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत किया। एकदम सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोल इंडिया ने किसी सामान्य मैनेजर को नहीं बल्कि एक लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट को चुना है जो कंपनी की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक को सुलझाने का अनुभव रखता है। हाँ, ये नियुक्ति एक संकेत है। संकेत ये है कि अब फोकस कागजी कार्रवाई से हटकर जमीनी ऑपरेशनल दिक्कतों को दूर करने पर है। तो कुल मिलाकर देखें तो बात यह है कि कोल इंडिया को सिर्फ अपना पहला CEO नहीं मिला है, नहीं, बल्कि एक ऐसा लीडर मिला है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी की सबसे बड़ी ऑपरेशनल मुश्किलों को ठीक करने का रहा है। सही पकड़ा। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये एक विशाल सरकारी कंपनी के काम करने के तरीके में एक संभावित बदलाव का संकेत है। मतलब एक ज्यादा मॉडर्न और जवाबदेह कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरफ पहला कदम। शायद ये पहला कदम हो सकता है। और यहीं पर हम आज की बातचीत को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि कोल इंडिया जैसी पारंपरिक और विशाल सरकारी कंपनी में CEO का पद बनाना भविष्य में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए क्या संकेत देता है? क्या यह भारत की दूसरी बड़ी सरकारी कंपनियों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है?